ओर भांकरोटा अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने गठन किया है। डीएसपी वेस्ट अमित कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन हुआ है। घटना को लेकर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच कमेटी में एडिशनल डीएसपी सहित सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और एसएचओ भी शामिल रहे। तो ये एक बड़ी खबर है। हम सब जानते हैं कि भांकरोटा में कैसे अग्निकांड हुआ था। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से दिखाई थी। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जहां जहां गैस फैली वहां वहां आप देखेंगे कि आग भी फैली। टक्कर लगने से जो लॉक होता है जिसमें गैस भरा रहता है वो निकल गया था। सारे लॉक्स निकल गए थे, जिसके बाद गैस जो है हर तरफ फैल गई। और आप देखिए जहां जहां गैस फैली वहां वहां भयावह तरीके से विकराल रूप धारण करके आग ने भी उसका पीछा किया और जो भी उसके सामने आया उसको अपनी चपेट में लिया। और इसी के लिए हम आपको अपडेट ये बता रहे हैं कि भांकरोटा अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन जो है कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जिनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में बाएं और अगर आप देख लेंगे वो पुलिस कमिश्नर हैं। उनका नाम है पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। उन्होंने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। डीएसपी वेस्ट अमित कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन हुआ है और घटना को लेकर कई धाराओं में मामला है वो जो दर्ज है। जांच कमेटी में एडिशनल डीएसपी सहित एसपी और एसएचओ भी शामिल होंगे। ये भी हम आपको बात बता दें। तो दो तस्वीर आप देखिए। अगर हम पहली तस्वीर की बात करें तो आप देखिए कि वहां पर पुलिस कमिश्नर जो हैं और उन्होंने, जिनका नाम बीजू जॉर्ज जोसेफ है, उन्होंने अमित कुमार की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया है। और दूसरी तस्वीर जो आज हमने प्रमुखता से इस तस्वीर को दिखाया, उसमें आप देखिए कि आग ने क्या विकराल रूप धारण किया। और बहुत लोग बहुत इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। पेट्रोल से ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, ज्यादा फैलता है गैस, एलपीजी गैस। तो हुआ ये था, अग्निकांड में ये हुआ था कि एलपीजी गैस वाला जो ट्रक है उसके दूसरे एक ट्रक ने उसको धक्का मारा। उसके बाद जितने भी लॉक्स होते हैं जिसमें गैस रहता है वो खुल गया और उसके बाद जहां जहां गैस फैला वहां वहां आग भी उसके पीछे आई। ये देखिए आप तस्वीर। आग ने एक विकराल रूप धारण किया और उसके बाद जो भी उसके सामने आया, जो भी चीज उसके सामने आई, आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 14 की मौत हो चुकी है। अभी भी कुछ लोग हैं, 7 लोग ऐसे हैं जिनकी गंभीर अवस्था है, गंभीर स्थिति में वो हैं एसएमएस अस्पताल में। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा एक अग्निकांड है जिसमें हमने आपको प्रमुखता से इस तस्वीर को दिखाया है, प्रमुखता से इस खबर। तो ये देखिए कैसे आग ने विकराल रूप धारण किया और उसके बाद आप देखिए कि जो जो चीज उसके सामने आई, गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, जो भी चीज उसके सामने आई, आग ने उसे निगल लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आग ने उसे निगल लिया। आप देखिए तस्वीरों में भी देखिए, आग जब निगलती है तो ऐसे ही निगलती है। इतनी भयावह तस्वीर सामने आई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर, खैर बहरहाल मैं आपको वीरेंद्र शेखावत से और इसके बारे में अपडेट दिलवाता हूं। तो वीरेंद्र, ये बात सामने आ रही है कि एसआईटी का अब गठन हुआ है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के संरक्षण में गठन किया गया है। डीएसपी वेस्ट अमित कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन। ये जो एसआईटी का गठन है, जरा इसके बारे में बताइए। कौन इसके पीछे मेन मुख्य कारण क्या था, उसके बारे में अब जांच होगी, नहीं वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये भांकरोटा के अंदर जो घटना घटी है उसको लेकर एक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने, जो जयपुर के कमिश्नर है, उन्होंने डीसीपी स्तर की एक कमेटी बनाई और जिसके अंदर जो है हर पहलू पे जांच की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना जो थी, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सीसीटीवी सामने आया है उसके अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो आग है वो पूरे जो एरिया को, जो भी इसके सामने आता है, वो अपने आगोश में ले लेती है। और तमाम जो लोग हैं, लगभग 27 के करीब है, उनका एसएमएस के अंदर जो है इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे 5 लोगों की अभी तक जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो लोग कौन थे,
कहाँ से आए थे और उनकी आइडेंटिटी क्या है, इन तमाम पहलुओं को लेके है जो पुलिस है वो जांच कर रही है। इसके साथ साथ एक एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पे जो है भारत पेट्रोलियम है उनके जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, उनको भी नोटिस जारी किया और जवाब मांगा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, उसने भी भागरोटा मामले के ऊपर जो है 20 जनवरी तक जो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, उनसे जो है 20 जनवरी तक है जवाब मांगा है। और साथ ही इस घटना के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग जो सीसीटीवी वीडियोज है वो सामने आ रहे हैं। और एक बात तो साफ है, जिस तरीके से ये 18 से 20 टन का जो एक टैंकर से गैस लीक होती है, तो सोचिए ये उस समय की घटना है तो कितनी भयावह रही होगी। और इसके साथ ही जो लोग इस आग की चपेट में आए होंगे उनकी स्थिति क्या रही होगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर की कमेटी बनाई है वो जल्द से जल्द जो तमाम जो पहलू है उनकी जांच करते हुए हर पहलू को हर एंगल से जांच कर रही है। और इसकी जो वास्तविकता है वो जो है इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि वास्तविकता है उसको सबके सामने लाना। और साथ ही जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी सबका संज्ञान लेकर एक बात तो साफ कहा है कि कोई भी ज्वलनशील जो पदार्थ रहते हैं, चाहे इसमें आप पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, एलपीजी की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो गैस होती है, उनके जो गोदाम बने रहते हैं उनको आबादी क्षेत्र से दूर नहीं वीरेंद्र, जरा ना करने आप की हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, नहीं आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपने ही दिखाया था, हम हमारे दर्शकों को दिखाया था, हमारे दर्शकों को याद भी होगा कि वहां पर साइन लैंग्वेजेस भी नहीं था। जो साइन बोर्ड होता है, साइन लैंग्वेज जो होता है, ट्रैफिक साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, साइन बोर्ड वहां पर नहीं था। वहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल थी वो भी उस समय बंद पड़ी हुई थी। तो आखिर कौन कौन है मुख्य, क्या मुख्य कारण है, उस पे क्या होगा? इस एसआईटी के जो गठन किया गया उसमें क्या उन 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 पहलुओं पर क्या बात होगी? बिल्कुल, देखिए आदित्य आपको बता दें कि जो ये हाईवे है, एक इसका छोर है जो जयपुर को जोड़ता है, दूसरा छोर जो आप जयपुर से माफ कीजिएगा अजमेर की ओर निकलते हैं तो आप इसी हाईवे से होकर निकलेंगे। मुंबई जाना है तो आपको इसी रास्ते से होकर निकलना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गलती है वो जो ट्रक चालक है, टैंकर चालक है, उसकी रही है। और साथ ही आप देखेंगे किस तरीके से जो सुबह के समय जो गाड़ियां रहती है और ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो ट्रैफिक लाइट है वो काम कर रही है और ना ही वहां पे कोई ऐसा साइन बोर्ड या फिर जो स्पीड ब्रेकर है वो दिए हुए नहीं है। और इसी की वजह से जो है आए दिन है जो घटनाएं होती रहती है। वहीं इसके अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आप देखें कि इसी चौराहे पे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल चौराया है वो मुख्यतः वैसे टेम्पररी जो है ये कट बनाया गया था, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि जो आपको अगर रिंग रोड पे जाना है तो उस टेम्पररी कट से आपको होकर निकलना पड़ेगा। वहीं अगर जेडीए कॉलोनी के जो निवासी हैं उन्हें भी अगर मान लीजिए जयपुर निकलना है तो सबसे पहले वो उसी कट से होकर निकलेंगे। और कहीं ना कहीं जो सुबह के समय में जो गाड़ियां आती है क्योंकि रोड एकदम खाली रहती है और उनपे इतनी ट्रैफिक नहीं रहता है, इसी की वजह से जो तमाम जो लोग रहते हैं वो दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। साथ ही आपने देखा कि इससे पूर्व के अंदर 6 महीने के पूर्व एक जो केमिकल से भरा हुआ ट्रक रहता है वो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और वहां पे जो है मामूली आग लगती है लेकिन उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये घटना रही होगी और लगभग जो कह सकते हैं कि 14 लोगों की इसमें मौत हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इस पे सवाल उठना लाजमी है, जो इसके नहीं जिम्मेदार बिल्कुल हैं सवाल उठना या लाजमी है। फिर नेशनल हाईवे के जो अधिकारियों की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो सड़क परिवहन विभाग की बात कर लीजिए, इन तमाम लोगों से सवाल करना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से जो ये घटना घटी है उसके अंदर कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के चिराग है वो इस आग की चपेट में आ बिल्कुल चुके सही हैं और वीरेंद्र, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।